नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान फ़सल बिही ख़बीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रुख़ मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। रुख़ मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। ये करम है मुस्तफ़ा का, शब गम ने ढलना सीखा। ये ज़मीं रुकी हुई थी, ये फलक थमा हुआ था। ये ज़मीं रुकी हुई थी, ये फलक थमा हुआ था। चले जब मेरे मोहम्मद तो जहां ने चलना सीखा। मेरे अजीज दोस्तों, वाजिब अल एहतराम बुजुर्गों, मेरी प्यारी आपके सामने अल्लाह के पाक कलाम से आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है वो पाक ज़ात आज इसको सही मफ़हूम बयान करने की, आप सबको सुनने की और हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम निस्बत वाले लोग हैं, हम नेकों की सोहबत में रहने वाले लोग हैं। हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि हमारा जो माशरा है वो माशरा किस सिमत पर जा रहा है। हमारे घरों में जो फ़कीर घराने हैं उनको तो इसका पता भी नहीं कि माशरा किस सिमत पर जा रहा है। तो अल्लाह का लाख लाख करम और फजल है कि हमें निस्बतें ऐसी मिली कि हमें उन बातों का पता नहीं। लेकिन अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी प्यारी माओ बहनों, अगर हम देखें, मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह ताला फरमाते थे कि जब कोई टेक्नोलॉजी आती है तो अपने साथ अच्छाइयों के साथ बुराई भी लेकर आती है। अच्छाइयाँ तो इसकी शायद कम ही इस्तेमाल हों, लेकिन उसके साथ जो बुराई वो अपने साथ लेकर आई है, तो आप अंदाज़ा करें कि इन इखलाकी बुराइयों में ये कौम मुलव्विस है। बल्कि प्राइमरी स्कूलों की हालत ये है कि वहाँ नशा हो रहा है, और सेकेंडरी का तो फिर आपका अभी हाल ही के अंदर एक वीडियो जो है यहाँ वायरल हुई, शायद आपने देखी होगी, कि वो 9 मैट्रिक के जो बच्चे थे, जो यूरोप के अंदर जो लिबास लड़के और लड़कियाँ पहनते हैं, वहाँ बाकायदा उस स्कूल में पार्टी कराई गई और इस चीज़ को प्रमोट किया गया इसी शहर कराची के अंदर। पता चला कि ये वो स्कूल है जहाँ से पढ़कर लोग फारिग होते हैं, फिर उसका कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है। फिर वही लोग हमारे अरबाब व इख्तियार में आ जाते हैं, वही लोग हमारे ऊपर वज़ीर बन जाते हैं, वही लोग हमारे मुशीर बन जाते हैं और हम पर हुकूमत करते हैं। क्योंकि बचपन से ही तालीम उनको अगियार की दी जाती है। तो मामला फिर देखने में ये आता है कि हम उस चीज़ से शायद आशना नहीं जो कुछ माशरे में हो रहा है, और करोड़ों और अरबों रुपए इस प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर लगाया जा रहा है। जहां टीवी के ऊपर, जहां आप मोबाइल के ऊपर, इंटरनेट में, फेसबुक के ऊपर आप देखेंगे कि उन ड्रामों में दिखाया क्या जा रहा है कि वो ये दिखाया जा रहा है कि एक शादी होती है, उसके बाद उस लड़की को वो शौहर पसंद नहीं आता और उससे तलाक ले लेती है। उसके बाद उसको जो दूसरा शौहर मिलता है वो उससे अच्छा मिलता है। आम जिंदगी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं। अभी रिसेंटली 1 महीने पहले केस आया हमारी बिरादरी के अंदर कि वो लड़की 1 साल से अपने घर के अंदर बैठी हुई थी। ये मैं दौरे हाजिर की आपको बात बता रहा हूँ, रियल बात बता रहा हूँ। तो वो मुख्तलिफ लोगों से मुशावरत करते, और लोग जब वो मुशावरत करके जाते तो उन लोगों का मजाक उड़ाते जिनके साथ ये मसला था। तो वो हल्का हमारे यहाँ होता है नॉर्थ कराची के अंदर, वो में हमारे रिश्तेदार थे, वो मेरे पास आए। जब मसला बयान किया, मैंने हुजरे वाला के पास उनको लेकर गया, तो हस्साब ने उस लड़की को बुलाया और उनके माँ बाप को भी बुलाया और उस लड़के को भी बुलाया, और जो साईं ने जो बातें की, वो बात यकीन करें कि वो रूहानी कुव्वत ही थी कि हस्साब ने जब वो बात की तो वो बात उस लड़की की समझ में आ गई जो साल भर से समझ में नहीं आ रही थी। साईं ने उसको जो बात की, उसको बात ये की
कि बेटा ये जो आपको दिखाया जा रहा है ना सुहाने ख्वाब, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो भी आपको ये ख्वाब दिखा रहा है ना कि भाई हम उससे तलाक लेने के बाद और जो है फिर तुम मेरे पास आ जाओगी और मैं ये करेंगे, हम बाहर जाएंगे हनीमून पर, तो ये बातें उस लड़की ने नहीं बताई थी। ये साईं ने खुद ही जब वो आके बैठी तो सारी बातें की, फौरन लड़की कहती है जैसा आप कहते हैं मुझे कबूल है। तो बताने का मकसद ये है, इस वक्त हर जगह आग लगी हुई है। अभी शादी होती है, उसके बाद 2 महीने बाद वो तलाक हो जाती है। आपने सुना होगा, आप सुनते हैं ये। उसकी वजह ये है कि बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा जो है सरमाया इस बात पे अगियार लगा रहा है कि जो हमारा खानदानी सिस्टम है, जहाँ पर माँ की इज्जत होती है, जहाँ पर बाप की इज्जत होती है, जहाँ पर बहन का रुतबा समझा जाता है, जहाँ खाला को समझा जाता है, जहाँ पप्पी को समझा जाता है, जहाँ आम रिश्तेदारों के जो रिश्तों का तकद्दुस है, जो हमारे दिलों के अंदर है, हमारी जो नस्ल गुजर रही है उसके बाद वाली नस्ल में वो चीज़ नहीं है। इसकी वजह यह है कि प्राइमरी लेवल से जब उस बच्चे की तरबियत इस तरह करेंगे कि आपकी ज़िंदगी है और आप इसको अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, आप पर किसी का बोझ नहीं है। जबकि हमारे दीन इस्लाम ने ये नहीं सिखाया, उसने तो ये दीन इस्लाम ने ये सिखाया कि हम अपना भी बोझ उठाएं, अपने माँ बाप की भी जो है खिदमत करें और अपने रिश्तेदारों के भी हुकूक पूरे करें और ये सारे काम करें। लेकिन जो बहुत बड़ा पैसा लगाया जा रहा है वो इस बात पे लगाया जा रहा है कि ये जो ख़ानदानी सिस्टम हमारे यहाँ बना हुआ है इसको तोड़ दिया जाए, इसको तोड़ दिया जाए। अब जिम्मेदारी आयत कहाँ से होती है? इस्लामी रूहानी मिशन। मैं हमेशा हर खिताब के अंदर, हर दर्स के अंदर ये बात कहता हूँ कि आप मिलाद की महफिलों में जाते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर करके जो है आ जाते हैं। इसके जब हमारे यहाँ एक तो इवेंट बहुत मनाए जाते हैं, 11वीं शरीफ मनाई जाती है, नियाज़ व नज़र की जाती है, हमारा 12 रबीउल अव्वल आ जाती है, फिर हम वो मनाते हैं। हम मनाते हैं लेकिन हमें रास्ता कोई नहीं मिलता। लेकिन इस्लामी रूहानी मिशन का ये खासा है, इस्लामी रूहानी मिशन का ये खासा है कि आपको ये एक फ़िक्र देती है, हाँ एक फ़िक्र देती है, ज़िंदगी का एक रास्ता देती है कि रास्ता तुम्हारा ये है, इस रास्ते पे चलोगे तो कामयाब हो जाओगे। आपने देखा है ज़िंदगी के अंदर बहुत लोग हमें मिलते हैं, यार सारी ज़िंदगी गुजर गई लेकिन नाकाम रहा, कुछ नहीं कर सका। नाकाम शख्स और कामयाब शख्स के अंदर फ़र्क क्या है? क्या फ़र्क है? यकीनन हम में से कई लोग नहीं बता सकेंगे। आप ये पूछें कि एक आवारा गर्द और एक मुसाफिर के अंदर क्या फ़र्क है? सफ़र तो मुसाफिर भी करता है और सफ़र तो आवारा गर्द भी करता है। आवारा गर्द और मुसाफिर में फ़र्क क्या है? आवारा गर्द की कोई मंजिल नहीं होती। फ़र्क यह है कि आवारा गर्दी की कोई मंजिल नहीं होती, वो घूमता सारा है लेकिन उसको मंजिल नहीं है, वो ज़िंदगी ऐसे ही गुजार देता है। ऐसी ये ज़िंदगी है। हमें अल्लाह ताला ने जो भी सांस दिए, जो 60 साल, 50 साल, 70 साल जो भी हमें दिए, अब हमें अपने हदफ को शामिल हाल रखना है अपनी प्लानिंग के अंदर, जो आज तक हम नहीं कर सके। कि हमें प्लानिंग करनी है कि हमारी मंजिल क्या है। हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल है दुनिया में आने का मतलब यह है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ये अल्लाह हमारी दुनिया भी भली कर दे और हमारी आखिरत भी भली कर दे। अब हम फकीर हैं, हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं, लेकिन माशरे के अंदर अगर आप आज जाके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम किस पस्ती के आलम में गिर चुके हैं, हम कितना तो जो है पस्ती की हालत में गिर चुके हैं, इसका आपको अंदाज़ा होगा। हम फ़कीरों पर अल्लाह का करम है और साईं जी की नज़र करम है कि हमें इन बातों का अंदाज़ा भी नहीं होता जो हमारे साथ इस माशरे के अंदर जो हम रह रहे हैं, जो बातें हुआ करती हैं। तो मेरे दोस्तों, कहने का मकसद ये है फ़स्अल बिही ख़बीरा। अल्लाह ने कहा कि तुम्हें रहमान की खबर लेनी है तो किसी बाखबर से लो। हम प्रिंट मीडिया से खबर लेंगे, हम अखबारात से खबर लेंगे, हम टीवी से खबर लेंगे नहीं। अगर रहमान की खबर लेनी है तो फिर अल्लाह वालों से लो।
इसका मतलब यह है नेक लोगों से लो। जब इन नेक लोगों का खासा क्या है, आज अगर हम देखें दीनी हलकों के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें उन रास्तों से रोक दिया गया जिन रास्तों से खैर मिला करती थी। जिन रास्तों से खैर मिला करती थी उन रास्तों से हमें रोक दिया गया, हमें रोका गया कि भाई पीर तो इसी तरह होते हैं, भाई पीरों को मानने वाले, भाई वो देखो ये भी पीर साहब हैं जो नंगे होके नाच रहे हैं, ये भी पीर साहब है, देखो सोशल मीडिया पे भी दिखाया जाता है। यानी जो अल्लाह वालों का चेहरा था मस्क करके दुनिया को दिखाया जाता है और वो अल्लाह वालों से दूर हो जाया करते हैं। लेकिन आप उठाकर देख रहे किताबें, जिनको भी फैज़ मिला, जिनको भी नेकी की तौफीक हुई, जिनके दिलों के अंदर खैर आई, जिनके दिलों के अंदर अल्लाह का जिक्र आया, वही लोग कामयाब होने वाले थे। और वो कामयाब कौन थे? वो लोग कामयाब कौन थे? वो लोग थे जो औलिया अल्लाह की सोहबत में बैठने वाले थे, जो अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने वाले थे। ये वही लोग थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी है, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? मेरे आका ने फरमाया, तूने क़यामत के लिए क्या तैयारी की? तूने क़यामत के लिए क्या तैयारी की? वो सोचने लगा। सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह कोई अमल तो इतना ख़ास नहीं, लेकिन मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा रोज़े महशर उसी के साथ होगा, रोज़े महशर उसी के साथ होगा। अब इसको यूं ना जानिए कि बस अल्लाह रसूल से मोहब्बत की तो हम कामयाब हो जाएंगे। हज़रत रबिया बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात में खिदमत किया करते थे, तहज्जुद का पानी गर्म करके देते, वुज़ू कराते। एक दिन मेरे आका इनसे खुश हो गए, कहा रबिया मांगो, क्या मांगते हो? हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया? क्योंकि हुजूर की तरबियत याफ्ता थे, सहाबा कराम की जो तरबियत थी वो ये थी, वो फ़कत अपनी मंजिल, जैसे मैंने अभी कहा कि उनकी मंजिल आखिरत थी। यकदम उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह आपकी सोहबत मिल गई, आपके तवस्सुस से मुझे कलमा मिल गया, आपकी तवस्सुस से मुझे रब मिल गया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे आका का दर्जिया रहमत जोश में था। फरमाया, रबिया आज हम तुमसे खुश हैं, मांगो, क्या मांगते हो? फिर रबिया बिन काब का यही जवाब था, या रसूलल्लाह आपकी सोहबत मिल गई, ईमान मिल गया, कलमा तैयबा मिल गया, रब मिल गया, और रबिया को कुछ नहीं चाहिए। फिर तीसरी बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रबिया आज मांगो, तुम क्या मांगते हो? अगर दो जहां के सरदार वो बोल रहे हैं, आज कोई मिनिस्टर बुला के हमें कह देना कि भाई मांग लो, क्या मांगते हो, तो हम यकीनन एकड़ों के हिसाब से ज़मीन मांगेंगे, हम बंगला मांगेंगे, हम बैंक बैलेंस मांगेंगे। क्यों कि हमारा मुतमय नज़र, हमारी मंजिल फ़कत दुनिया की ज़िंदगी है, फ़कत दुनिया की ज़िंदगी है। लेकिन सहाबा कराम का ये खासा था कि जब वो हुजूर की खिदमत में आए, वो पहले ऐसे ही थे जो जैसे हम हैं, लेकिन जब आए तो उनकी नज़र आखिरत पे थी, उनकी नज़र दुनिया पे नहीं थी। तो मेरे आका ने फरमाया, मांगो। तो क्या कहते हैं रबिया बिन काब? रबिया बिन काब फरमाते हैं, या रसूलल्लाह अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो फ़कत इतना कीजिएगा, जैसे मैं यहाँ आपकी खिदमत करता हूँ वहाँ भी जन्नत में भी आपकी खिदमत करूँ। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। अरे सब कुछ मांग लिया, तुझको मांगने के बाद उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। अर्रहमान फसल बिही खबीरा, कि अगर रहमान की खबर लेनी है तो किसी बाखबर से लो, किसी बाखबर से लो, वो बताएगा कि रहमान क्या है। वो दो जहानों का मालिक है, जमीन और आसमान में जो खजाने हैं उसी के हैं, वही आपको बताएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे तशरीफ फरमा है, समंदर के किनारे बैठे हुए हैं, अपनी छोटी उंगली समंदर में डाली और निकाली, कहा है मेरे साहबियों
इस उंगली में कितना पानी लगा? सहाबा कराम ने फरमाया या रसूलल्लाह बहुत थोड़ा पानी लगा। कहा ये समंदर कितना बड़ा है? तो सहाबा कराम ने फरमाया या रसूलल्लाह इस पे जितनी नजर जाती है इतना समंदर है। तो फरमाया जान लो ये जो मेरी उंगली में पानी लगा ये क्या है? ये दुनिया है। ये क्या है? ये दुनिया है। और ये सारा समंदर आखिरत है। ये सारा समंदर आखिरत है। अर्रहमान फसल बिही खबीरा, कि अगर रहमान की खबर लेनी है किसी बाखबर से लो। और ये बाखबर हमको मुबारक हो, हमको मुबारक हो हम सबको। हमें यहाँ बैठना नहीं है। हमें अल्लाह ने अगर ये निस्बतें दी हैं तो फिर हमें यहाँ बैठना नहीं है, बल्कि माशरे के जो लोग गंदगियों में मुब्तला हो रहे हैं, जो लोग खानदानी सिस्टम टूट रहा है, जहाँ पर घर बर्बाद हो रहे हैं, हमें उन तक पहुँचना है और उनकी इस्लाह करनी है। अल्लाह वालों से उनसे मिलवाना है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।